let's let's start our new chapter, chapter number 6, manufacturing industries. This is the chapter number 6 in geography, and we are starting new chapter. Earlier we have discussed about the economics part, and almost economics part has completed. Only one chapter is left. And one is first chapter and fourth chapter is left in economics. Means the 50% course has completed in the economics part, and let's we start chapter number 6. Beta, the 10th A, B and C student, don't worry, your chapter number agriculture is left in some classes and chapter number 5 is left. Whenever our school will open, we will start our chapter agriculture and chapter number 5, because in chapter number 5 minerals and energy resources, in this chapter we need the maths. That's why we will discuss this chapter, chapter number 5 in classroom. Okay, right now we will start our new chapter, chapter number 6, manufacturing industries. Beta, as you know, what do you mean by the industries? Industries means the production of any goods or services, that is called industries. But here is manufacturing industries. Manufacturing industries means they are producing goods only. They change the raw material in finished good. That is means manufacturing. I hope you can understand. Manufacturing industries means the industries which are produce goods. जो इंडस्ट्रीज गुड्स बनाती हैं, सामान बनाती है, जैसे पेन बनाया, डस्टर बनाया, बोर्ड बनाया, these all industries are called manufacturing industries. Now manufacturing industries are backbone of development of the economy. Means कि कंट्री की इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना है तो इट मीन्स कि उनको उस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. मीन्स कि सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको एनहेंस करना चाहिए. अच्छा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आर इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्रोवाइडेड जॉब्स. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब्स प्रोवाइड करवाती हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स एंड मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. मीन्स कि जब जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर हमारे नियर बाय प्लेस के अंदर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहाँ पर वर्कर्स की नीड होगी, और वर्कर्स की नीड होगी तो वहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? जॉब्स मिलेगी. मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड जॉब्स एंड मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के जितने भी एडवांस ट्यूल्स बनते हैं, एडवांस ट्यूल्स मीन्स ट्रैक्टर, इरिगेशन ट्यूल्स, पाइप्स, ये दीज ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज. जैसे ही ये इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग ट्यूल्स बनेंगे, जैसे कोई ट्रैक्टर बना एडवांस या पाइप बना या इरिगेशन की मॉडर्न टेक्निक्स आई, तो वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ? इंडस्ट्रीज में. एंड इंडस्ट्रीज से जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ तो इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर मॉडर्नाइज हुआ, एडवांस हुई टेक्निक्स एडवांस होने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. इट मीन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इट प्रोवाइड जॉब्स एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. I hope this is the first point and I hope you can understand. This part is very important for board paper and for the in past previous year papers we have observed that कि इसमें से most frequent asking questions in this topic. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक्स में से पूछा जाता है. तो आई होप प्लीज बेटा बी अटेंटिव एंड लर्न दीज 4 points. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई होप द फर्स्ट पॉइंट यू हैव अंडरस्टैंड. प्रोवाइड जॉब्स एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या प्रोवाइड करवाती है? जॉब्स. और सेकेंड,
एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करती हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जब मॉडर्नाइज करेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर प्रोडक्शन इंक्रीज होने से वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी कंट्री की, और इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जंप अप आएगा। मीन्स कि जॉब्स प्रोवाइड करवाया और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को मॉडर्नाइज करवाया। सेकेंड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी आर रिजेंबल टू ईच अदर, दीज आर द क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हटता है तो ऑटोमेटिकली पुअर्टी रिड्यूस हो जाएगी कंट्री में से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जॉब्स मिल गई, तो जॉब्स मिली तो इट मीन्स कि उसका इन्फ्लुएंस जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स थे वो क्या हो गए, एम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड की वजह से ही पुअर्टी एग्जिस्ट होती है। भाई जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो सामान कहाँ से खरीदेगा, नहीं खरीद सकता, उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो अपने बेसिक नीड्स कहाँ से फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो बेसिक नीड्स फुलफिल कब कर पाएगा, जब उसके पास मनी होगी, और मनी कब होगी, जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। इट मीन्स कि सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोवाइड जॉब्स एंड इट रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर्टी। आई होप दिस इज द सेकेंड पॉइंट you have understood. Now first point is provide jobs and modernizing agriculture. Second is reduction of the unemployment and poverty. Third, जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या होगा, मशीन से प्रोडक्शन बनेगा, और हमेशा जो मशीन से प्रोडक्शन होता है डेट इज मास प्रोडक्शन, यानी एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन होगा। और जब बहुत सारा प्रोडक्शन होगा तो इट मीन्स कि जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक नीड्स को भी फुलफिल करेगा, डोमेस्टिक डिमांड्स को भी फुलफिल करेगा, और इवन जो सरप्लस बचेगा, जो इंडस्ट्रीज में सरप्लस प्रोडक्शन बचेगा उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में सप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स जो प्रोडक्शन है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्सपोर्ट एक्सपेंड होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। वापस से समझिए बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में किससे प्रोडक्शन होगा, मशीन से, और मशीन से जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत बल्क में होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इतना सारा प्रोडक्शन हमारी कंट्री के जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड्स भी फुलफिल हो जाएगी, और उसके बाद में भी सरप्लस बच जाएगा। तो उस सरप्लस को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी हम बाहर भेज सकते हैं। I hope this point you have understood. Now the last point is finished good of higher value are prosperous. Means कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या हुआ, रॉ मटेरियल जनरेट हुआ, रॉ मटेरियल लेकर आए, और रॉ मटेरियल को किसी दूसरे सेकेंड चेंज इन फॉर्म कर दिया, यानी किसी दूसरी चेंज इन फॉर्म, यानी किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया। जब रॉ मटेरियल को किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर देंगे तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हो गई। कैसे हुई, फॉर एग्जाम्पल अभी बताती हूँ मैं। वैल्यू इंक्रीज हुई, हाउ कैन इट इंक्रीज, बेटा सी हियर, अगर रॉ आयरन है, आयरन रॉ है, मैंने उस आयरन से, ये आयरन 2 रुपीज़ kg है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं हम कि आयरन जो रॉ आयरन है वो 2 रुपये किलो है। अब वी मेक द अनदर थिंग बाइक, हमने इससे क्या बना दी, आयरन से बाइक बना दी, और वो बाइक 2000 रुपीज़ की जा रही है पर पीस। तो अब उसके अंदर मान लीजिए इस बाइक के अंदर सपोज करो 10 kg क्या लगा, आयरन लगा, तो 10 kg आयरन लगा, तो इट मीन्स कि जो आयरन लगा वो कितने रुपए का लगा, 20 रुपीज़ का। पर वो जो बाइक बनी, दूसरे फॉर्म में जो बाइक बनी वो कितने की जा रही है, 2000 रुपीज़ की। इट मीन्स कि अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करती हूँ, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती हूँ, तो मुझे मेरी कंट्री को बहुत कम अर्निंग होगी, बहुत कम पैसा मिलेगा। बट अगर मैं बाइक उसकी चेंज करके फॉर्म और फिर एक्सपोर्ट करती हूँ तो इट मीन्स कि करीबन मुझे 100 गुना पैसा ज़्यादा मिल रहा है यार। यहाँ पर मुझे
ज़्यादा मिल रहा है 100 टाइम्स। तो चेंज इन फॉर्म्स, अगर मैं चेंज फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करती हूँ तो मेरे को हायर वैल्यूज़ मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलना इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रॉस्पेरस, इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स अगर एक सिंगल पॉइंट्स अगर इफेक्टेड पूछा जाता है तो 3 मार्क्स में पूछेंगे, नहीं तो आइदर इन द CBSE क्वेश्चन पेपर्स these 4 points or this question will be come in long question answers. So this question come in long question answers, so you have to learn these things again. I will revise it, provide jobs, beta again I revise it, provide jobs and modernizing agriculture, action of unemployment, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या है, प्रोवाइड जॉब प्रोवाइड करवाता है। दूसरा मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड जॉब्स एंड मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। सेकंड इज रिडक्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयड एंड पुअर्टी, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को हटाती है, खत्म करती है। थर्ड पॉइंट इज एक्सपोर्ट एक्सपेंड, एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। व्हाट इज एक्सपोर्ट? फॉरेन गुड्स को बाहर कोई भी जो गुड्स हैं डोमेस्टिक गुड्स उनको किसी भी दूसरे कंट्रीज को सप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। नाउ एंड फिनिश गुड्स ऑफ द हायर वैल्यूज ऑफ प्रॉस्पेरस, फिनिश गुड्स हैं उनकी वैल्यूज हाई होती हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, interlinking between the industries and other 2 sectors. Now manufacturing sectors are interdependence between the secondary, the manufacturing sectors are included in secondary sector. ये किस सेक्टर में आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। तो industries, how the industries are related to other 2 sectors, agriculture services. These are related to each other. These are related to each other and interlinking between the interdependence to each other. For example, industries and industries ने बेटा this topic I have discussed in economics also chapter number 2, and here is also come this topic. I hope you can understand, and earlier I have discussed about it. So please aware this is the important topic again. टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो आप अच्छे से समझिएगा। बेटा इंडस्ट्रीज ने क्या बनाई? गुड्स बनाई, और उन गुड्स को, उन जो गुड्स बनी वो किसके लिए बनी? एग्रीकल्चर के लिए। अभी हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर को क्या करती है? मॉडर्नाइज। एग्रीकल्चर को क्या करती है? मॉडर्नाइज। बेटा इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करवा रही है PVC पाइप, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन ट्यूब्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, दीज ऑल थिंग्स। नाउ देखो बेटा, एग्रीकल्चर प्रोवाइड PVC पाइप्स, ट्रैक्टर्स, ट्यूब्स एक्सेट्रा टू द एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज। Due to these equipments, agriculture will be modernized. Agriculture क्या होगा? Modernize होगा, और agriculture जितना modernize होगा तो agriculture का production increase होगा। Agriculture का production क्या हो जाएगा बेटा? Increase। और agriculture का production increase होगा, it means कि जो raw material है वो industries को ज़्यादा मिलेगा। All agro-based industries, जितनी भी agro-based industries हैं उनको रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करती है? एग्रीकल्चर। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज, दीज जूट
money or capital. How can we provide it by the loan? We can provide the capitals also. तो इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री है उसको सेटअप करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। मनी को जो इकोनॉमिकल टर्म में यूज़ किया जाता है कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे को बैंक से पैसा मिल सकता है बाय द लोन। तो मुझे लोन जो मिला वो लोन, और जो बैंकिंग सेक्टर है दैट इज इंक्लूडिंग सर्विस सेक्टर। तो बैंकिंग सर्विसेज मुझे कौन प्रोवाइड करवा रहा है इंडस्ट्रीज को? सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर बैंकिंग और लोन प्रोवाइड करवा रहा है, एंड लोन इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को क्या प्रोवाइड करवा रही है? इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर को गुड्स प्रोवाइड करवा रही है जो मैन्युफैक्चर्स कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे आर हैवीली इंटरडिपेंडेंस। बेटा दिस क्वेश्चन विल कम फॉर द 3 मार्क्स ओनली। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आता है। सो बी अटेंटिव एंड बी लर्न इट properly. Now next topic is location of the industries. Now which factors are influenced to locate a industry or ideal location for the industry setup? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने पर इन्फ्लुएंस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट कि अगर आप कहीं पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आप कहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर लगाएंगे? तो आप सबसे पहले ये सोचिए। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो फैक्टर्स अपने दिमाग में आना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो मैं गुड्स बना रहा हूँ इंडस्ट्री में उसकी आसपास के मार्केट में डिमांड है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? मार्केट। आपके पास में क्या होना चाहिए? मार्केट। सेकंड कि मेरे को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मुझे इजीली अवेलेबल है या नहीं है। तो आप सेकंड क्या देखेंगे? रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। हियर वी डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। नाउ मार्केट के अलावा रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल के बाद में हम देखेंगे कि मुझे, क्योंकि मैं हमेशा मेरी कॉस्टिंग, अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मुझे मिनिमम कॉस्ट चाहिए। और मिनिमम कॉस्ट मुझे कैसे मिलेगी? जब मुझे चीप लेबर अवेलेबल हो। इट मीन्स कि मुझे लेबर कैसी चाहिए? जहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल हो, वहाँ पर मैं इंडस्ट्री सेटअप करना चाहूँगी। नेक्स्ट, मुझे चीप लेबर मिल गई, रॉ मटेरियल मिल गया, मार्केट मिल गया। अब मेरे फेवर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए। तो मीन्स फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज मीन्स मुझे टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए, टैक्स कंसेशन मिलना चाहिए, जिससे कि मेरा जो मैं इनिशियल स्टेज पर जो लॉस होता है, जो मार्केट बनाना पड़ता है, उसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो दीज ऑल 4 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट टू लोकेट। अच्छा, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सेटअप ऑफ इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रेलवे और रोडवेज की लिंक होना चाहिए, जिससे डिफरेंट एरियाज में मेरा मार्केट जो गुड्स हैं उनको ईजिली सेंड कर सकूँ। तो आई होप दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंस टोटली द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अगेन फर्स्ट टॉपिक इज मार्केट, second is raw material, third is cheap labor, fourth is favorable government policies, and last one is transport. Beta, now these are the further classified into the human factors and physical factors. कुछ इनमें physical factors होते हैं और कुछ इनमें human factors होते हैं. Now these topics I have covered up, and I hope you can understand easily. Now today's homework is the 2 questions is given. I will give you the beta जो first page पर बुक का चैप्टर, जैसे ही चैप्टर ओपन होता है तो इम्पोर्टेंस दी हुई है। All 4 इम्पोर्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो एज इट इज राइट करनी है। फर्स्ट
या which factors influence the location of industry. Beta, these two questions you have to complete it, and the question number 1 and 2 is given in book also, so you have to, this is your homework. Question number 1 is given on page number, according to the old book 65. This is given on page number 65. Okay, 65 के importance of manufacturing दे रखी है, all 4 points you have to write here. ठीक है, and the question number location of the industry